तमाम छातापुर साध संगत की ओर से आप जी जैसे महान दिव्य संत महापुरुषों के श्री चरणों में, आप जी जैसे महान दिव्य पुरुषों के श्री चरणों में कोटि कोटि धन्य निरंकार जी प्रमाण हो। हुजूर कृपा करना, हुजूर रहमत की बारिश करना और अपने श्री चरणों से, पावन पवित्र चरणों से हम सभी को लगाए रखना। ऐसी रहमत की बारिश करना, ऐसी रहमत की बारिश करना। साध संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। साध संगत जी, दास छोटी छोटी विचार आप जी जैसे महान दिव्य संत महात्माओं के श्री चरणों में लेकर आते रहता है। तो आओ साध संगत जी, जो संत महात्माओं के अनमोल वचन है, जो संत महापुरुषों के अनमोल विचार है, उसको साध संगत जी हम अपने जीवन में उतारें और उस पर चलने की कोशिश करें। क्योंकि साध संगत जी संत महापुरुषों ने बड़े ही सुंदर भाव से हम इंसानों को साध संगत जी चेतन किए हैं। हम इंसानों को समझाए हैं कि कोई भी कार्य हो, कोई भी वर्क हो, वो धैर्यपूर्वक किया गया काम एक ना एक दिन मंजिल को प्राप्त करवाता है। साध संगत जी संत महापुरुष से धैर्य या धैर्य शब्द जो है दिखने में तो बहुत ही छोटा है, लेकिन अर्थ की दृष्टिकोण से एक अथाह सागर है। साध संगत जी, साध संगत जी कहते हैं कि बिना धैर्य का कोई काम सफल नहीं हो सकता। इसलिए आप धैर्य रखिए जिस काम को आप कर रहे हैं। हो सकता है साध संगत जी उस काम में हमें सफलता नहीं भी मिल सकती हो सकता है उस बीच में हमको परेशानी आ जाती है। हो सकता है साध संगत जी उस काम को साध संगत जी हम जो है ज़्यादा समय लेकर कर लेते हैं, लेकिन उसमें हमें धैर्य रखने के लिए कहते हैं कि धैर्यपूर्वक किया हुआ वर्क वो एक ना एक दिन सफलता को ज़रूर चुमाता है। तो आओ साध संगत जी हम भी छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी साध संगत जी जो बात बन जाए उस पर हम साध संगत जी खुद को प्रायश्चित ना करें। होता क्या है, साध संगत जी कोई भी काम कर रहे हैं और मान लीजिए काम में हमें सफलता नहीं मिल रही है, तो हम क्या करते हैं, साध संगत जी उस काम को छोड़ देते हैं, संघर्ष जारी नहीं रखते। साध संगत जी कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए साध संगत जी वो अच्छी से पढ़ाई कर रहा है और साध संगत जी वो क्या एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए वो फेल कर गया, तो क्या साध संगत जी वो पढ़ाई नहीं करेगा? पढ़ाई करेगा और संघर्ष करेगा कि हम जो है इनसे ज़्यादा, और अगले बार जो हम एग्ज़ाम में बैठेंगे तो हम जो है सबसे ऊंचे रैंक पर आएंगे। ऐसा विश्वास और ऐसे जतन के साथ साध संगत जी वो फिर से जब संघर्ष करता है, पढ़ाई को चालू रखता है, तो साध संगत जी उसको मुकाम मिलती है। वही अगर साध संगत जी बीच में अगर हम छोड़ दे तो हम कहीं का नहीं रहेंगे। तो इसलिए संत महापुरुष साध संगत जी हम इंसानों को बार बार चेतन देते हैं, बार बार समझाते हैं कि धैर्यपूर्वक विश्वास से कोई काम को करनी चाहिए। क्योंकि साध संगत जी जहाँ विश्वास नहीं, जहाँ साध संगत जी धैर्य नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। साध संगत जी आज हम सभी देख रहे हैं, साध संगत जी इस संसार के रीति रिवाज, लोग तनिक सा परेशानी क्या आ जाए भगवान को ही कोसने लग जाते हैं, भगवान को ही उल्टा सीधा कहने लग जाते हैं। साध संगत जी जीवन में थोड़ी सी परेशानी क्या आ गई, वो भगवान को ही बुरा कहने लग जाते हैं। ऐसे इंसान भी आज संसार में। तो साध संगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि भगवान का कभी दोष नहीं होता है, दोष हमारा होता है। क्योंकि हम इस धरती पर, इस धराधाम पर आए हुए हैं और हम अपनी कर्तव्य को करने के लिए आए हैं, अपना मूल कर्तव्य जो है उसको पहचानने के लिए आए हैं, न कि संसारिक में भटकने के लिए, छोटी छोटी दुख उलझन आने पर जो है खुद को बर्बाद करने के लिए नहीं। साध संगत जी हम अपने मूल कर्तव्य को समझेगा। हम इंसान, हमें जो परमात्मा की कृपा से यह इंसान का चोला मिला हुआ है, आखिर किस काम के लिए मिला हुआ है, क्यों भगवान ने इतनी सुंदर रचना देकर हमें क्यों उतारा है, इस बात पर हमें खुद विचार करना होगा साध संगत जी। लेकिन आज इंसान के पास वक्त ही नहीं है जो खुद से पूछे, खुद से बातचीत करे, खुद को समझे। आज इंसान के पास वक्त नहीं है, क्योंकि इस रंग बिरंगे संसार में साध संगत जी वो ऐसे ऐसे चीज़ देख लिए हैं जो साध संगत जी वो भगवान को कभी याद ही नहीं करते हैं, भगवान को कभी साध संगत जी वो सुमरते ही नहीं है। वो तो साध संगत जी इस रंग बिरंगे संसार में उलझे रहते हैं, और इस रंग बिरंगे संसार में जो उलझ गया, संत महापुरुष कहते हैं साध संगत जी वो इसी में फंसे ही रह जाएगा। वो जो कहेगा हम इनसे बाहर निकल कर खुशियों को प्राप्त कर लेंगे, वो इनसे बाहर निकल कर आनंद को प्राप्त कर लेंगे, वो संभव नहीं है। साध संगत जी आज हम सभी देख रहे हैं, आपके अगर अड़ोस पड़ोस में या फिर कहीं भी आप देखे होंगे साध संगत जी कि बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो सब कुछ से परिपूर्ण हैं, लेकिन होता क्या है, वो रात भर सोते नहीं है, उसके दिमाग में एनी टाइम हलचल रहती है, बेचैनी रहती है, कभी ये काम, कभी वो काम, कभी वो काम, कभी वो काम। मतलब साध संगत जी वो बेचैन रहता है। इतना कुछ रहने के बावजूद भी यह अंतर्मन
शांत नहीं है। तो आखिर क्या इसमें क्या रीज़न है साध संगत जी कि आखिर धन दौलत तो उसके पास भी है, वो भी तो बड़े प्रॉपर्टीदार है, लेकिन फिर भी वो जो है देख रहे हैं परेशान है। तो आखिर इसका कारण क्या है साध संगत जी? साध संगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि कोई इस माया से, यह जो माया है या धन दौलत है, इसको खुद से खुशियाँ प्राप्त कर लेगा वो संभव नहीं है। खुशियाँ तो परम आनंद, वो आनंद जो है वो तो सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में जाकर प्राप्त होगा, संत महात्माओं के संग से प्राप्त होगा। साध संगत जी के बारे की बात है, एक छोटी सी कहानी है। एक बच्चा था साध संगत जी, और बच्चा पढ़ लिख कर बहुत उसके मन में था कि हम बहुत बड़े साध संगत जी जो है इंजीनियरिंग पद पर जाएंगे और सेवा करेंगे, उसके मन में था। शुरू से उसके माँ बाप भी साध संगत जी बहुत ही भक्ति भजन करते थे, तो भक्ति भजन करते थे तो उससे इफेक्ट होकर वो बच्चा भी साध संगत जी वो भी भक्ति से जुड़ गया, वो भी भक्ति से जुड़ गया। माता पिता तो है ही भक्ति में, लेकिन बच्चा भी भक्ति में पूरा इंटरेस्ट हो गया, भगवान के सिमरन में, प्रभु परमात्मा का सिमरन एनी टाइम। मान लीजिए साध संगत जी उसके दिमाग में भगवान का भक्ति भजन जो है अच्छी तरीके से बैठ गया, सात्विक मार्ग को अपना लिए। जब बड़े हुए साध संगत जी, माता पिता का काम होता है कि बच्चे को पढ़ा लिखा कर ऊँचा दर्जा दिलाना, तो साध संगत जी वो सब कुछ किए। वो इंजीनियरिंग फाइनल कर लिए, तो जब फाइनल कर लिए तो किसी कंपनी में उसको जॉब लगने वाली थी, तो बहुत सारे पैकेज साध संगत जी उसको देने वाले थे कंपनी वाले। तो उसके मन में आया, खुद को साध संगत जी वो बैठकर विचार करने लगे कि अगर हम या रुपये पैसे इतना जो दे रहे हैं, तो रुपये पैसे का क्या कार्य है? हम सुख मतलब खुश रहने के लिए, सुखी को प्राप्त करने के लिए इतना काम करते हैं। आज जो रुपये पैसे कमाते हैं, सब कुछ धन दौलत घर इकट्ठा करते हैं, ये तो खुशी के लिए करते हैं साध संगत जी कि हमें खुशी होगा, खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगी, इसीलिए करते हैं। तो उन्होंने साध संगत जी मन में विचार किया कि सब कुछ जब हम खुशी के लिए करते हैं, तो आध्यात्मिक विचारधारा वाली खुशी जो है, अध्यात्म वाली खुशी जो है, अगर उसमें हम चले जाएँ, भक्ति भजन में चले जाएँ, तो साध संगत जी इनसे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है। तो साध संगत जी वो जो है भक्ति भजन करें, वो जॉब को भी ठुकरा दिए, और उस जॉब के कारण जॉब में जाते तो साध संगत जी वो ढंग से भक्ति नहीं कर पाते, तो इसलिए जॉब को भी ठुकरा कर साध संगत जी वो परमात्मा का भक्ति भजन करने लगे और सात्विक मार्ग को अपना कर खुशहाल रहने लगे। कहने का तात्पर्य साफ साफ है साध संगत जी कि यह जो धन दौलत मोह माया है, यह काम देने वाली नहीं है। एकमात्र यह भक्ति भजन, परमात्मा का सिमरन, परमात्मा का जो है साध संगत जी हम दीदार जो करेंगे, ये साक्षात देखेंगे, तो सच्चे सतगुरु के शरण में जाकर खुद को हम समर्पित करेंगे, वही काम देगा साध संगत जी, और कुछ भी संसार में काम देने वाली नहीं है। जो कुछ भी दिख रहा है वो साध संगत जी क्षण भंगुर है। आँख से अपनी दृष्टि से जिसको भी देख रहे हैं, कोई वस्तु आपको दिख रहा होगा तो वो साध संगत जी एक न एक दिन नाश होगा, एक न एक दिन वो खत्म हो जाएगा। लेकिन यह परमात्मा, यह निर्गुण निराकार दातार, यह जरा अमर अविनाशी, यह अडोल है। यह तो साध संगत जी हम यहाँ थे तब भी था, हम यहाँ रहें मतलब है तब भी है, नहीं रहेंगे तब भी है। कहने का मतलब साध संगत जी वो सब दिन है, वो सब दिन है, और हर एक जर्रे जर्रे में, कण कण में है। तो इसको जानकर, इसको पहचान कर सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में आकर साध संगत जी इस परमार्थ का दर्शन कर अपने जीवन को आनंदित कर ले, अपने जीवन को खुशहाल कर ले। और कुछ भी नहीं साध संगत जी, देखते होंगे लोग जब जाते हैं इस संसार को छोड़कर तो कुछ भी साथ लेकर नहीं जाते हैं, वही कर्म उसका साध संगत जी साथ जाता है। देखे होंगे साध संगत कोई अच्छे व्यक्ति होते हैं ना, जब वो साध संगत जी इस धरा को छोड़ कर जाते हैं तो उसके बारे में बहुत सारी चर्चा करते हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान, बहुत दिलदार इंसान थे। मतलब वो उसका नाम साध संगत जी दिन ब दिन लिया जाता है, सब दिन उसका नाम लोगों के मुख पर रहता है कि फलाना बहुत अच्छे इंसान थे। जब भी कहीं चर्चा हो तो साध संगत जी उसका गुणगान होता है। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं साध संगत जी कि हम खुद का कर्म ऐसा करें, खुद का ऐसा कर्म करें जो साध संगत जी किसी को हमारे कर्म से किसी को कोई ठेस ना पहुंच जाए, किसी को कोई दुख तकलीफ ना हो जाए, किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। तो इस प्रकार से अपने जीवन को जीनिए, निस्वार्थ भाव से अपने जीवन को जीनिए, और सच्चे सतगुरु का, इस परमात्मा का, इस निर्गुण निराकार दातार का सदा स्मरण करते हुए, सदा भक्ति करते हुए इस आनंद को प्राप्त करनी है। साध संगत जी आओ, साध संगत जी दास बहुत ही ज़्यादा वक्त आप जैसे महान दिव्य संत महापुरुषों का ले लिया, दास क्षमा चाहेगा आप जैसे भी संत महात्माओं के श्री चरणों में। साध संगत जाओ, सभी संत महापुरुष मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में प्रेम और सत्कार से कहना जी, ध्यान निरंकार जी, ध्यान निरंकार जी।